Back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, and today I have noticed when somebody is speaking, what's the problem in speaking? Actually, they are not accustomed to certain important fact about English grammar. यानी वो कुछ इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे बातों से अनजान है जिस कारण से उनको बात शुरुआत करने में या फिर कुछ बोलने में दिक्कत आ रही है। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं एकदम बिगनिंग वालों के लिए आज वीडियो बना रही हूँ, जो एकदम भी समझने में दिक्कत हो जाता है उन लोग को, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। या फिर आप लोग जो ऑलरेडी बोलते हो उनके लिए भी है। दिस इज़ फॉर एवरीवन। किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को और आगे तक ले जा सकते हैं, सबके सामने बोल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस में इन चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज बोलती हूँ प्लान स्पार्क में कि इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देन शो मी योर थम्स अप। ये थम्स अप होता है, शो मी योर थम्स अप मतलब अपने अंगूठे को दिखाओ। ये थम्स अप होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको सब बात समझ में आ रही है। और समटाइम्स इट इज सेड दैट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, इफ यू आर नॉट able to listen to any word or anything, you just show me the thumbs down. This means that आप thumbs up मतलब आप ओके हो और thumbs down मतलब कुछ ग्लिच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर नेटवर्क इशू है, तो thumbs down। ऑलवेज मैं चाहती हूँ कि all my students should always showing their thumbs up in their life और life should also show them thumbs up, ठीक है। आप रेगुलरिटी बेसिस पे इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो यू विल बी एबल टू नो दैट आई एम डूइंग the conversation in a very simple way to make you understand, to make you know the topics, to comprehend, मतलब समझना या समझाना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। मैं ये सारे वर्ड्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, डोंट वरी। दिस, THIS, दिस का मतलब होता है कोई एक चीज़ जो आपके सामने है या पास में है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ दिस इज अ पेन, यानी एक पेन है जो मेरे पास में है, मेरे साथ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दिस इज अ पेन। इस तरह से आप अपनी सारी चीज़ों को बोल सकते हैं। दिस इज अ फोन, ये रहा, दिस इज अ फोन, ठीक है। या फिर दिस इज अ रिमोट, ओके। नाउ अब हम समझते हैं कि उसके बाद दिस के बाद क्या आता है। THAT, दैट। दैट मतलब कोई एक चीज़ जो आपसे दूर है, आपके पास में नहीं है। जैसे बोल सकती हूँ दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ माई फ्रिज, दैट इज़ द लाइट। सो जो दूर में है, जो आपके एकदम पास में नहीं है, उसको आप THAT, दैट से बोलिए, ठीक है। अच्छा, दिस हो गया, दैट हो गया, एक एक चीज़ के लिए। दिस मतलब एक चीज़ जो आपके पास में है, दैट मतलब एक चीज़ जो आपसे दूर में है। उसके बाद आती है दीज और दोज की बारी। THESE, दीज का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास में है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ दीज आर पेन्स। देखिए कितने सारे पेन हैं, तो दीज आर पेन्स जो मैं अपने पास में रखा है मैंने, तो मैं बोल सकती हूँ दीज आर पेन्स। अब मुझे बोलना है दोज, THOSE, दोज, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपसे दूर में है, उसको आप कैसे बोलेंगे। दोज आर स्मॉल चिल्ड्रन, वो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। दोज आर रोजबेरी बुश, यानी वो छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं, ठीक है। दोज आर मनी प्लांट्स, वो बहुत सारे वहाँ पे मनी प्लांट्स उग रखे हैं, तो मैंने वहाँ दिखाया दोज आर मनी प्लांट्स, यानी ये दूर में जो भी चीज़ है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँगी दोज आर मिनिएचर लाइट्स, वो छोटे छोटे लाइट्स है, बहुत सारे हैं, तो मैंने बोला दोज आर मिनिएचर लाइट्स। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। दिस मतलब THIS, दिस मतलब एक चीज़ जो आपके पास में है। THAT, दैट मतलब एक चीज़ जो आपसे दूर में है। THESE, दीज मतलब
बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास में है। THOSE दोज मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपसे दूर में है। तो इन सभी चीज़ों को बोलने के लिए आप दिस दैट दिस दोज का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यू कैन यूज़ इन वेरी सिंपल वे कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं वाइल स्पीकिंग। ठीक है, किसी से आपको फ़ोन पे बात करनी है, किसी को आपको कुछ समझाना है, यू वांट टू एक्सप्लेन टू समवन, सो आप दिस दैट दिस दोस का यूज़ करिए। इससे आपके बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम हो जाएंगे। कुछ भी है, दिस इज दी, दैट इज एक के साथ इसका यूज़ करते हैं, दीज और दोस्त के संग आर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दीज आर पेन्स, दोज आर ट्रीज। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यू कैन सेंटेंस लॉट्स ऑफ sentences in a paragraph, you can make, you can create, you can become the creator. अब नेक्स्ट आते हैं, वो है here there का यूज करना। HERE here मतलब यहाँ, THERE there मतलब वहाँ। ठीक है, जैसे पहले मैंने क्या बोला, दिस इज अ पेन मतलब ये एक पेन है, दैट इज अ बॉय मतलब वो एक लड़का है। वो चीज़ के ऊपर ही होता है। दिस मतलब ये चीज़ खुद है, ये दैट मतलब एक चीज़ खुद है वहाँ पर, और दीज मतलब बहुत सारी पेन्स यहाँ पर है, मतलब ये सारे पेन हैं, और दोज आर ट्रीज मतलब वो सारे पेड़ हैं। अब हम करेंगे हियर और देयर, यानी यहाँ और वहाँ। ध्यान से समझिए। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर। ठीक है, वैसे आप मेरे बस मैं जो बोलती हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आई स्वेयर कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, आई अश्योर यू। नेक्स्ट, हियर आर सम बुक्स, यहाँ पर कुछ किताबें रखी हैं, या फिर हियर इज अ पेन। अब मैं ये एक पेन नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यहाँ एक पेन है, यहाँ मेरे पे। यस यस यस, यू डोंट हैव टू गिव मी, हियर आई हैव अ पेन और आई हैव अ पेन हियर। मेरे पास यहाँ पर एक पेन ऑलरेडी है। ठीक है, और देर मतलब वहाँ। देर इज अ बॉय स्टैंडिंग, आई थिंक दैट इज माई फ्रेंड, कैन यू प्लीज गो एंड ब्रिंग हिम। तो एक लड़का वहाँ पर खड़ा है, वहाँ पर खड़ा है, मुझे लगता है वो मेरा दोस्त है, क्या आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, और कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, यू डू लॉट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, आई एक्चुअली डू लॉट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सो whenever someone from the delivery team or delivery person contact me, calls me, वो बोलते हैं कि मैम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, कहाँ पर आना है। सो अगर इंग्लिश में समझे तो वो कैसे बोलेगा, मैम आई एम वेटिंग हियर, देन आई से वेयर, WHERE वेयर आर यू वेटिंग, आप कहाँ पर वेट कर रहे हो। तो यहाँ वहाँ के साथ एक कहाँ भी आ गया, WHERE वेयर आर यू वेटिंग, टेल मी द एग्जैक्ट लैंडमार्क, आप मुझे एग्जैक्टली कहाँ पर खड़े उस लैंडमार्क को बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट टू नो माई लोकेशन, to understand my location. ठीक है, so at that moment he is saying that ma'am I am standing near the cloth shop, there is a shop near my house that is called One Stop. तो वो बोलता है कि मैम, मैंने बोला कि can you please tell me what is the shop name, he told it is written on the banner that it is One Stop, इट इज़ रिटन इन द बैनर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन स्टॉप। ओके से ओके, यू हैव कम वेरी क्लोज टू माई हाउस, आप बहुत नज़दीक आ गए हो मेरे घर के। सो यू सी वन थिंग, यू जस्ट कम फॉरवर्ड अ लिटिल, आई एम स्टैंडिंग देयर, आई विल बी वेविंग माई हैंड्स टू यू, मैं आपको हाथ हिलाऊंगी। आई विल बी स्टैंडिंग देयर नियर, कहाँ पर, मेरे घर के सामने, नियर माई हाउस, आई विल बी वेटिंग देयर। और कम लिटिल फॉरवर्ड, थोड़ा आगे आइए, यू कैन सी मी वेविंग एट यू, आपके तरफ में मैं हाथ हिलाते हुए आपको दिख जाऊंगी। ठीक है, देन प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट। उसने बोला आई एम स्टैंडिंग हियर मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वन स्टॉप शॉप के नीचे। मैंने बोला यू कम लिटिल फॉरवर्ड, आई विल बी
देयर ओनली आप मुझे देख पाओगे, आई एम वेविंग एट यू। और उसके पहले मैंने क्या पूछा, वेयर आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वर्ड्स आप यूज़ करो, यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट एंड लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी विल कम इनसाइड यू, इट विल इनकलकेट इन यू। इनकलकेट मतलब ये आपके में पैदा होगा, जन्म लेगा, आप अच्छे से अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली सीखोगे और कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तो हमने क्या क्या सीखा आज, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, वेयर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, रिवाइज द थिंग्स विच आई एम डूइंग ऑन द डेली बेसिस ऑन ईच एंड एवरी वीडियो। और प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, पुराने वीडियोज़ को भी देखिए, यू कैन गेट लॉट्स ऑफ things over there to have lots of potential in you, okay? And don't forget to like, subscribe to my channel और बेल आइकन भी दबा दीजिए आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सो दैट अगर आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँगी तो आप इसको देख पाएंगे और लाभ उठा सकेंगे। यू कैन बी बेनिफिटेड from my videos, okay? And don't forget to comment, कुछ भी होता है, कुछ भी yes hi hello भी लिख दीजिए, उससे भी मेरी को बहुत ही enthusiasm मिलेगा। मैं बहुत ही enthusiastic होकर आपके लिए मतलब बहुत ही उत्साहित हो जाऊंगी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, ताकि जो नॉन यूज़र्स ऑफ इंग्लिश हैं वो भी इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, और जो ऑलरेडी जानते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश उनके लिए भी बेस बहुत ही मजबूत हो जाए। योर foundation should be very strong. So this is all about I am doing in my basics, okay? Thank you, bye bye, take care, and live healthy and smile always. Bye bye.